आज सारा संसार, पूरा विश्व कोरोना की बीमारी से परेशान है, तनाव में है, चिंता में है। हमें अपने आप को सोचना है, अपने आप के साथ साथ हमें यार को कुछ कर्तव्य भी है, हमें वो भी करना है। हम मनुष्य हैं, हमें प्रत्येक प्राणी का सहयोग करना, मनुष्य मात्र का सहयोग करना, सेवा करना भगवान का आदेश है। भगवान की कृपा से हम प्रथम भक्ति हमारी सत्संग सेवा है। हम दूसरों की सेवा करेंगे, परमात्मा उसका फल देंगे। तो आप तैयार हो जाएं अपने अभ्यास के लिए, योग के अभ्यास के लिए। प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के माध्यम से शरीर में अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियाँ जागृत होती हैं। ध्यान के माध्यम से योग की क्रिया योग, कुंडलिनी योग, लय योग, भक्ति योग, ये सब अपने जीवन को, अपने मन को अपने सुधारने के लिए है। तो सबसे पहले आप प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम की सबसे सरल विधि है, सबसे पहले आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। बाएं से फेंकें, फिर बाएं से खींचें, दाएं से छोड़ें। इसको आपको अपनी शक्ति अनुसार बढ़ाना है। पूरी ताकत से आप फेंकिए, पूरी ताकत से खींचिए। इसकी मात्रा आप बढ़ाइए। पूरी अशुद्ध वायु बाहर, शुद्ध वायु अंदर। इसके बाद फिर आपको कपाल भाती भी करना है। कपाल भाती का मतलब है, कपाल दो होते हैं, एक ऊपर का, इसको भी कपाल कहते हैं, एक नीचे कपाल होता है जो सारा ऊर्जा केंद्र है अपने शरीर का, जो मूलाधार चक्र से जिसका संबंध है। उसका प्रेशर पड़ के श्वास को बाहर फेंकना है। नाभि के सबसे नीचे के हिस्से को दबा के श्वास खाली फेंकना है। अपनी क्षमता से क्रम से बढ़ाना है, शक्ति अनुसार करना है। प्रारंभ कीजिए, फेंकिए श्वास। इसका आपको निरंतर अभ्यास करना है। पर सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है वह है कुंभक, बाह्य कुंभक, अभ्यंतर कुंभक और जालंधर बंद। ये तीन क्रियाएं मुख्य है। इसमें योग में चार मुख्य क्रियाएं मानी: आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध याद रखें। आसन का मतलब शरीर में स्थिरता हो। महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिरम आसनम सुखम। किसी भी स्थिति में सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। और आसन के बाद फिर प्राणायाम। तो प्राणायाम को आपको करना है। और प्राणायाम में आपको तीन प्रकार की क्रियाएं करना है। पहले श्वास को बाहर फेंकना, बाहर रोकना और पेट को अंदर दबाने की कोशिश करना, जैसे उद्यान बंद भी कहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। श्वास को बाहर फेंकना, बाहर रोकना, पेट अंदर, फिर श्वास को अंदर खींचना, अंदर रोकना और सीना को फुलाना, दाढ़ी को लगाना सीना से, फिर सिर सीधा करना, श्वास को बाहर फेंकना, बाहर रोक देना और पेट अंदर। अपनी क्षमता से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है। तो आप देख लीजिए एक बार। श्वास को बाहर फेंका, बाहर रोका, पेट अंदर, फिर श्वास को अंदर खींचा, अंदर रोका, सीना फैलाया, सिर झुकाया। इसका नाम है जालंधर बंद। तीनों बंद एक साथ करना है: उद्यान बंद, मूल बंद और जालंधर बंद। आप ध्यान रखें, हमारी तरफ देखते जाएं। श्वास को बाहर फेंकना,
इस क्रम से आपको अपनी शक्ति अनुसार करना है। महत्वपूर्ण प्राणायाम यही है। जितनी आप ऑक्सीजन को अंदर रोक पाएंगे, आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपका हृदय मजबूत होगा, और जितने भी सर्दी जुकाम आदि जितने भी विकार हैं फेफड़ों के, वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। आप बाहर फेंकेंगे, बाहर रोकना, अंदर खींचना, अंदर रोकना। ये सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम की क्रिया है, और इसी प्राणायाम से दीर्घायु होते हैं। दीर्घायु का एक ही रहस्य है, वो है अपने प्राणों पर नियंत्रण। प्राण पर नियंत्रण जिसने कर लिया उसने सब कुछ कर लिया। शरीर पर अनुशासन है, योग माने अनुशासन। अथ योगा अनुशासनम, योग एक अनुशासन है। शरीर पर, मन पर, विचारों पर, भावनाओं पर, व्यवहार में, हर चीज में एक व्यवस्थित जीवन है, अनुशासन जीवन है, अनुशासित जीवन है। उसी का नाम योगी है। योग का मतलब खाली हाथ पैर चलाना नहीं, अपनी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता बढ़ाना, ये मुख्य उद्देश्य। तो प्राणायाम आपने किया, इसका निरंतर अभ्यास। फिर एक प्राणायाम आपको भ्रामरी प्राणायाम करना, देख लीजिए कैसे करना है। 10 सेकंड का आप देखेंगे। सांस खींचा, इस क्रिया को आप 15 बार 20 बार भी कर सकते हैं। जिन्हें ब्लड प्रेशर है, अधिक तनाव है, वो शव आसन में लेट को भी इसको करें 20 बार 25 बार। तत्काल ब्लड प्रेशर तनाव कम होगा। अब ओम की ध्वनि करेंगे और शांति पाठ। पूरा श्वास खींचिए। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।